एलेक्स कंपनी के बारे में जानने के लिए। एलेक्स के बारे में जानने के लिए। ओके, तो जिसने आपको इनवाइट किया क्या बताया उसने कि क्या जानेंगे आप एलेक्स के बारे में? तो ये बताया कि बिजनेस है। बिजनेस है। और बिजनेस क्यों किया जाता है? मैं कुछ देर आपसे बातचीत करूंगा, जो बातचीत मैं आपसे करने वाला हूँ निश्चित तौर पर वो आपके काम की है। और मैं बातचीत शुरू करूँ उससे पहले पूछना चाहूँगा कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो रोजाना नहाते हैं? सर्दी में 2 दिन का गैप देके नहा सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो गर्मी है। कितने लोग नहाते हैं? कितने लोग हाथ नहीं उठा रहे नहा के? आगे रखिए एक मिनट, आप कितने लोग नहाते हैं? पैसा नहीं ना क्या है? डेली नहीं आते, मेरी सही आपकी नहा लेते हैं। और कितने लोग ऐसे जो रोजाना खाना खाते हैं? ओके। और कितने लोग ऐसे जो रोजाना पेस्ट करते हैं? वो तो रोजाना कर लिया होगा। ओके, देखिए मैं चाहूंगा कि जितनी देर मैं आपसे बातचीत करूं उतनी देर आप भी मेरे से बातचीत करें, क्योंकि मैं 30-40 मिनट बोलूंगा, आप सुन के चले जाएंगे तो मूर्ख कहलाएंगे। और मैं आपसे बातचीत करूंगा और आप मेरे से जवाब में कुछ चीजें पूछेंगे तो आप समझदार कहलाएंगे। हो सकता है मैं 10 शब्द बोलूंगा और एक आपसे बुलवाऊंगा, तो उसका बोल के आप जवाब दे सकते हैं। दे सकते हैं? ये करते हैं नहीं? ये वाली पढ़ाई मैंने नहीं की, ये भाषा नहीं समझ में आती मेरे को, बोल के बताना है। तो आज एक ऐसे विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जैसे आपने बताया कि आप रोज नहाते हैं, आप रोज खाना खाते हैं, आप रोज पेस्ट करते हैं। क्या ये सब करने से आपके पास कोई इनकम आती है? किसी के पास नहीं आती? इलेक्शंस के पास भी नहीं आती? आती है। जिन्होंने एलेक्स ज्वाइन कर रखा उनके पास आती है, और जिन्होंने नहीं कर रखा उनके पास नहीं आती। तो आज ऐसे एक विषय पे मैं बात करने वाला हूँ कि रोजमर्रा के जो काम आप करते हैं उनको करने से भी एक इनकम जनरेट की जा सकती है। और इनकम सोर्स सभी को चाहिए। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल से उनसे एक प्रश्न मैं पूछूं कि कितने लोग ऐसे जो पैसा कमाना चाहते हैं? कुछ लोग अब भी इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी यही सोच है क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, सब मुंह आया है। यही ना, पैसा सबको अच्छा लगता है, सब कमाना चाहते हैं। और विशेषकर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे युवाओं की संख्या ज़्यादा है। और नो डाउट बचपन से लेकर जब तक हम 25-30 साल तक के होते हैं तब तक हमारे दिमाग में एक ही चीज़ फीड की जाती है कि पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद कोई नौकरी पकड़ें और अपने जीवन को जो है जैसे तैसे करके निकालते हैं। यस? लेकिन क्या इतने तक सीमित रहता है ये दिमाग? नहीं रहता। जब सामने रोड पे एक शानदार सी गाड़ी निकलती है तो मन करता है कि मेरे पास भी होनी चाहिए। यस? जब किसी के पास एक अच्छा सा मोबाइल देखते हैं तो मन करता है मेरे पास भी होना चाहिए। यस? जब किसी का शानदार बंगला देखते हैं तो मन करता है कि मेरा भी होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि उसको लेने से रोका किसने रोका? पॉकेट ने। पॉकेट अलाउ नहीं करती। और क्यों अलाउ नहीं करती? क्योंकि जो चीजें हम यूज करते हैं रोजाना, मैक्सिमम हमारी कमाई का खर्चा उसी में चला जाता है। एक व्यक्ति 40,000 रुपये महीने कमा रहा है, कोई भी नौकरी कर रहा है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आखिरी तारीख आती है महीने की वो गरीब हो जाता है। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ, मैथमेटिक्स लेक्चरर की पोस्ट पे मैंने जो है 14 साल तक नौकरी की है। तो मुझे भी पता है कि अच्छी खासी नौकरी करता हुआ व्यक्ति भी जो है एडजस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बातचीत करूँ आपसे कि जितने अध्यापक साथी थे मेरे, उनके पास मैक्सिमम लोगों के पास गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी महीने में 2 बार ही बाहर निकलती है। एक बार जब उसको ससुराल जाना हो, दूसरी बार किसी शादी में जाना हो, बाकी 28 दिन नहीं निकलती। अब सोचने वाली बात यह है कि गाड़ी तो ले ली उसने, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं निकलती? क्योंकि रोज का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। कौन व्यक्ति जो 70-80 हज़ार रुपये महीने के कमा रहा है? ऐसा भी देखे, मैंने तो मेरे अध्यापक साथी बाइक लेके आते थे स्कूल में, तो किसी दूसरे साथी ने बाइक की चाबी मांग ली कि भाई साहब आपकी बाइक कर रहे एक बार, तो चाबी बाद में देता था, पहले क्या बोलता था? तेल देख लेना, ताकि वो कुछ डलवा ले और अगले दिन का काम उसका भी चल जाए।
यानी कि एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, यकीन मानना उसको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एक व्यक्ति जो गाड़ी में चल रहा है, एक साइकिल पे चल रहा है, ज्यादा पैसे की किसको जरूरत है? गाड़ी वाले को, साइकिल वाले को नहीं। साइकिल वाला तो 2 पेडल मार के चला जाएगा, गाड़ी का तेल खत्म हो गया तो आगे नहीं बढ़ सकती। तो यकीनन कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ ये कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। मैं फिर पूछ रहा हूँ एक बार, कितने लोगों को पैसा चाहिए? सर शर्मा रहे आप बात करें। सर मेरा बड़ा ऑपरेशन तो बाइक चलाना नहीं है, क्योंकि मैडम को देखिए सर, जिस प्रकार की मीटिंग में हम लोग बैठे हैं, यहाँ तो हमारी संख्या काफ़ी है, लेकिन मैंने जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग देखी थी तो उसमें 3 ही लोग थे। और जो व्यक्ति मुझे बिजनेस समझा रहा था, जब मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आप करते क्या, बोलो मैं यही करता हूँ जो कंसेप्ट समझा रहा। मैंने पूछा कि कितने कमा लेते हो महीने के, तो उसने बोला पिछले महीने जो 180 रुपये का चेक आया था, और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बिजनेस समझ में नहीं आया था, मेरे सिर्फ एक बात समझ में आई थी कि यार एक अंडर ग्रेजुएट 10वीं फेल व्यक्ति जिसकी पिछले महीने की इनकम थी 180 रुपये, और एक मैथमेटिक्स लेक्चरर जिसकी एवरेज उस टाइम जो मेरा सैलरी था वो 45,000 के आसपास था। तो 180 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, एक सरकारी कर्मचारी जो 45,000 रुपये महीने के ले रहा है, उसको कन्विंस करने की ताकत रखता है, तो कंसेप्ट में कुछ ना कुछ बड़ी बात। इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और यकीन मानना उस दिन समझ लिया था तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर उस दिन इग्नोर कर देता तो आज वही काम कर रहा होता। सुबह 8 बजे जाता, अंगूठा लगाता, शाम को 4 बजे अंगूठा लगा के फिर बाहर निकलता, सब्जी लेता, घर पहुँच जाता। दैट्स ऑल, यही लाइफ थी। लेकिन उस कंसेप्ट को समझा, पिछले 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग को सीखता आ रहा हूँ, और उसका परिणाम ये है कि जो गवर्नमेंट से पैसा लेता था उससे कहीं 10-15 गुना ज़्यादा महीने के इस कंसेप्ट से कमा लेता। तो पावरफुल है, लेकिन समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आती है, पहले भी आई और आगे भी आती रहेगी, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे अभी 40 मिनट में आपसे बातचीत करूंगा, सारी बात मेरी आपको अच्छी लगेगी, मैं एक भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो आपकी अच्छी नहीं लगेगी। सब बातें बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत आनंद आने वाला है। लेकिन जैसे आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो बातें आपके दिमाग से भी बाहर हो जाएगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने सीरियसली ले लिया उन बातों को, डेफिनेटली वो भी महीने के 20-30-50 हज़ार नहीं, 5-7-10 लाख रुपए भी कमा सकता है। तो केवल वो काम करते हुए जो आज तक आप करते आए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंडिया में 33 साल हो गए चलते हुए, 33 ईयर्स। 33 साल से एक चीज समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वो चीज क्या है? एक साबुन है जिससे आप रोजाना नहाते हैं, हमारे पास भी मैं ले जाता हूं। ये आप लोग नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, मैं भी नहाता हूं, मैं भी साबुन लगाता हूं। आप जिस साबुन से नहाते हैं उससे आपके घर में कुछ इनकम आती है, लेकिन मेरे घर में इस साबुन से नहाने से 8 लाख रुपए महीने का है। बस वही मैं बात करने वाला हूँ कि आपके पास कैसे आ सकते हैं, उस चीज को समझना है। और यही चीज पिछले 33 साल से समझाई जा रही है। लेकिन 33 साल के आंकड़े रखता हूँ आपके सामने एक बार, बस 33 साल में केवल मात्र 0.7% लोगों को बात समझ में आई है। यानी कि 1000 लोगों को समझाया गया कि भाई साहब एक साबुन बदलने से, एक दुकान बदलने से आपके घर में लाखों रुपए की इनकम आ सकती है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? 7 लोगों को। 1000 में से बोल के मैंने कहा था एक शब्द आपसे बोलूंगा 10 में बोलूंगा। कितने लोगों को समझ में आई? 7 लोग। लेकिन कमाल की बात यह है कि केवल मात्र 0.3% लोग ही इससे पैसा कमा पाए। समझ में कितने लोगों को आ गई थी? पैसा कितने लोगों ने कमाया? 3 ने। समझ 7 को आई थी, पैसा 3 ने कमाया, बाकी 4 कहाँ गए? पहले उसके बात कर। बाकी 4 को समझ में तो आ गया था कि 1 लाख रुपए महीने का आ सकता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर गए, इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति उनसे टकरा गए और उनसे पूछा कि भाई साहब अंदर क्या चल रहा था? तो आपने बताया ऐसे एक व्यक्ति आए हुए थे जयपुर से, और वो कह रहे थे साबुन बदलने से लाख रुपए महीना आ सकता है।
और जैसे आप उसको ये बताओगे, सामने वाला बोलेगा चक्कर में मत पड़ना। क्या बोलता है? चक्कर में मत पड़ना। और जैसे उसने बोला, आपने यहाँ से स्विच ऑफ। 1 मिनट के लिए भी आपने नहीं सोचा कि साबुन से पहले भी ला रहे हो। इधर आप इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात से भी चूक गए ना तो 1 लाख रुपए नहीं आएंगे। और बाकायदा प्रैक्टिकली प्रूव करके जाऊंगा कि एक साबुन बदलने से लाख रुपए महीना आ सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि उसने बोला आपको कि चक्कर में मत पड़ना। आपने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा, साबुन पहले भी लेके आ रहे हो, लेके आ रहे हो, गर्दन से ऐसे नहीं, सर पैसे देते हो, सर जो नहीं बोल रहे उनके ससुराल से आता है, पैसे देते हो, सर कोई चक्कर पड़ा आज तक? नहीं। मैं भी कह रहा हूँ, ये साबुन है, ब्रांड नेम है एलेक्स, इसको प्रयोग करो, पैसा आएगा। 1 मिनट के लिए सोच लो कि नहीं आया तो क्या हो जाएगा? पहले आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर आ गया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो पहली चीज तो ये है कि 0.7% पे तो आप आ चुके हैं, यानी कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए तो आप आ चुके हैं। लेकिन आप अब 0.3 में जाएंगे या 0.4 में जाएंगे, वो डिपेंड करेगा उस व्यक्ति के खुद के दिमाग पे कि आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं या दूसरों के दिमाग से चलते हैं। और अधिकतम लोग इंडिया में इसलिए फेल है क्योंकि वो खुद अपना दिमाग कभी प्रयोग नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको तो दिया ही नहीं, उनके पड़ोसी को दिया है, उनके रिश्तेदार को दिया है, उनके दोस्त को दिया है। कई बार कोई काम हम करने की सोचते हैं कि सलाह लेते हैं, ये छोटा सा व्यापार है, मैं शुरू कर रहा हूँ। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त सबसे पहले क्या बोलता है? सबसे पहले उसके ड्रॉबैक्स गिनाता है कि नुकसान क्या क्या हो सकता है। यस? क्या कभी उसने बैठ के बताया कि फायदा भी हो सकता है? नहीं बताया। मैं आज भी बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ जिनकी उम्र 80, 90, 70 साल है, वो कहते हैं कि काश उस समय उस जगह पे एक लोन मिल रहा था 600 रुपए कर्ज, अगर मैं ले लेता तो आज 60,000 रुपए कर्ज बिक रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि रोका किसने, लिया क्यों नहीं? पड़ोसी ने बोला वहां कोई बस्ती नहीं है, क्या करोगे लेके, शमशान पड़ा है। मैं तो लेने के लिए तैयार था, रोका किसने? पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, दोस्त ने। यही चीज हम लोगों के साथ भी होती है। दिलीप जी के पास पैसे आ रहे हैं, पुष्कर जी के पास आ रहे हैं, दीपक जी के पास आ रहे हैं, और वो आके आपको बताते हैं, मुकेश गौर जी के पास आ रहे हैं, वो आके बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपके घर में भी पैसा आ सकता है। बात समझ में आपको भी आती है, लेकिन फिर राय किसी और की ली जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो सलाह किससे लेंगे? किससे लेंगे? डॉक्टर से। और मूंगफली की रेडी पे जाके पूछोगे क्या बताएगा? कुछ नहीं रखा डॉक्टरी में, अगला चौक खाली पड़ा, रेडी लगवाते, रोजाना के 200 रुपए बनेंगे, यही सलाह देगा। और इसीलिए हम मैक्सिमम लोग फेल होते हैं। युवा बैठे यहाँ पे, एक युवा से मैं पूछूं किसी से भी, एक बार हाथ उठाना जो नए लोग, एक बार दोबारा। जी भाई साहब, क्या करते हैं आप? आपका कौन सा काम? और आपने पढ़ाई कितनी की है? 8वीं क्लास में। ओके। और जीवन में क्या करना चाहते हो भविष्य में? अभी तक तो मैं लोगों के हाथ के नीचे मतलब काम कर रहा था, लेकिन अब मैं अपना खुद का करना चाहता हूँ। लोगों के हाथ के नीचे नहीं करना है, अपने खुद को अपना खुद का करना है, ना कि किसी के हाथ के नीचे नहीं करना। कितनी इनकम चाहते हैं महीने की? सर अभी तो मैं सिर्फ 10,000 महीने में जाता हूँ और नाइट ड्यूटी करके जा रहा हूँ। और सर ज़्यादा नहीं तो भी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब लगभग लाख रुपये महीना जो आए तो मतलब मेरे लिए कम पड़ेंगे, लेकिन सर दूसरों के हाथ के नीचे न रहने से अच्छा है कि अपना खुद के लिए कमा लिया जाए और अपना घर खर्चा चला लिया जाए। चाहे वो एक बड़े बंगले में अपन सपना देख लें, गाड़ी ले लें या फिर कुछ कर लें, लेकिन नहीं, अपन अपने घर में रहे, अपने घर वालों के साथ खुश रहे और मतलब अपना घर खर्चा चला जाता काफ़ी। जैसे कि ना कि कुछ लीडरशिप लेके या फिर कुछ करके कुछ नहीं, फिर अपन एलेक्स से अगर सामान ले लें, वो सामान
अगर 1000 रुपये का आ रहा है उसमें 300 रुपये का फायदा मिल जाए तो अपन घर में यूज करेंगे, न कि किसी के हाथ के नीचे करेंगे। एक बार सबके लिए जोरदार जैसी इनकी सोच है वैसी हर युवा की सोच है आज के दिन। नौकरी का समय जा चुका है। पहली बात तो नौकरी पॉसिबल नहीं है सभी के लिए। आपको मैं बता दूं कि अगर गवर्नमेंट के आंकड़ों को अगर आप चेक करेंगे, मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ तो मुझे जानकारी है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला लिया जाए तो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो 18% है, यानी कि 18 लोगों को नौकरी मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला के 18%। बाकी कितने बच गए 100 में से 82? वो क्या करें? वो 40 साल की उम्र तक नौकरी का इंतजार करें और जब उम्र निकल जाए तो बाकी की जिंदगी ये कहते हुए काट दें कि मेरी किस्मत खराब थी। यही होता है। यस। अब एक युवा है 20, 22, 23 साल पढ़ाई करता है, मोटी मोटी किताबें पढ़ता है। किस चीज के लिए? पहली प्रायोरिटी क्या है? क्या चाहता है वो? कि एवरेज जो घर में खर्चा आता है वो निकल जाए। तो वो खर्चा कितना? 20, 30, 40 हजार। यस। कोई भी मेरे ख्याल से पहली बार नौकरी के लिए सोचता है तो कभी नहीं सोचता कि उसको नौकरी 5 लाख की मिले। सोचता है कोई? कोई नहीं सोचता। वो क्या सोचता है? 20, 25, 30 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए। यस। और ऐसे ऐसे युवा भी देखे मैंने जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छी अच्छी डिग्रीज लेके अच्छे अच्छे कोर्सेज करने के बावजूद भी 10-15 हजार में किसी के अधीन काम करते हैं और पूरे दिन में 1000 गालियां सुनते हैं 10-15 हजार रुपए के लिए। होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि माइंड में कभी बचपन से लेकर युवा अवस्था में आ गए तब तक कभी माइंड में दूसरी चीज किसी ने डाली ही नहीं, सिर्फ एक चीज डाली, नौकरी। नौकरी मिल गई तो जिंदगी चल सकती है, नौकरी नहीं मिली तो जिंदगी खत्म। यस। यही होता है। बचपन से लेकर जब तक हम बड़े होते हैं तब तक हमारे घर में लगा लो, हमारे रिश्तेदार लगा लो, हमारे दोस्त लगा लो, हमारे पड़ोसी लगा लो, एक ही चीज के लिए मोटिवेट करते हैं और वो चीज है नौकरी। और वो नहीं मिलती तो लाइफ। क्या कभी किसी ने हमें बोला कि अपना बिजनेस कर ले? बोला किसी ने? नहीं। और आपने खुद ने सोच भी लिया होगा तो शायद एक अवस्था आपके सामने ये आई होगी कि बिजनेस तो कर लूं लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए। यस। आपकी दोनों प्रॉब्लम आज मैं खत्म करने जा रहा हूं। डिसीजन आपको लेना है, फैसला आपको लेना है। वो जो फैसला ले पाएगा वो कुछ कर पाएगा और जो दूसरों के दिमाग से चलेगा वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में आज आपसे बातचीत करने वाला हूं जिसको आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, कोई आपका बॉस नहीं है। मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जिसके लिए आपको 24 घंटे नहीं लगाने, जब आप चाहें तब कर सकते हैं। मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं जो मैं ये तो नहीं कहता कि 20, 25, 30 हजार के लिए आप आइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 साल तरीके से आपने लगा दिया तो कम से कम 1 लाख से ऊपर की इनकम आपकी हो सकती है, लेकिन उसको लगाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति चाहता है ना 10 हजार रुपए की नौकरी के लिए 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगाता है कि नहीं लगाता? लगाता है। इस बिजनेस में कहीं ऐसी डिमांड नहीं है कि आप सुबह 8 बजे आइए, शाम को 6 बजे निकलिए। ये बिजनेस आपको फ्री करता है कि जब आपको टाइम मिले तब आप इस बिजनेस को करें और एक अच्छी इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। क्यों बड़ी इनकम यहाँ से आती है? पहले इस चीज को हम सीखेंगे। कोई भी व्यक्ति, बेटा आप खड़े हो, कितनी उम्र आपकी? 17। तो 1 साल और वेट करना पड़ेगा आपको बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। तो आप पापा के साथ आए या वैसे आए हैं? पापा के साथ आए। ओके, अभी से तैयार कर रहे हैं। बेटा दिन में कितने घंटे होते हैं? 12। 24 होते हैं। क्या कर रहे हो आप अभी? फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। आगे क्या करोगे फिर? सोचा नहीं है? नौकरी नहीं करोगे? नौकरी चलो बैठो। आप अभी 18 से कम है, 18 वाले से पूछते हैं। हाँ जी भाई साहब, कितने घंटे होते दिन में? 24 घंटे दिन रात मिला के। अगर आपको 50 हजार रुपये कमाने हैं तो दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा? बोलो बोलो, शर्मा मत, बात ही कर रहे हैं हम। काम के ऊपर डिपेंड है। काम दे दिया मैंने आपको, समझ लो। कितने घंटे काम करोगे? 12 घंटे कर लो तो 50 हजार दूंगा। और अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो कितने घंटे करोगे?
24 घंटे कर लोगे? बेटी, कई लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कैसे आ सकते हैं। तो पहले तुम ये समझ लेते हैं कि आते कैसे हैं। एक व्यक्ति के पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे में से वो 8 घंटे मान लो नौकरी करता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, और उसको इनकम मिलती है यहाँ पे कितनी? 20,000 से लेकर 40,000। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया। अब अगर इसको 20 वाले को अगर 40 कमाने में कितने घंटे काम करना पड़ेगा? और इसको अगर 60 कमाने में कितने घंटे काम करना पड़ेगा? ऐसे ही होगा। अब न तो 24 घंटे काम किया जा सकता है और न 16 घंटे काम किया जा सकता है। अब अगर इसको अपनी इनकम 40,000 करनी है तो इसके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी टीम में आज के दिन 1,25,000 के समथिंग लोग हैं मेरी टीम में। इनमें से 20,000 लोग एक्टिव है। कितने? 20,000। और 20,000 लोग अगर 1 घंटे काम करें तो एक दिन में कितने घंटे काम हुआ? तो 20,000 लोगों को रोजाना सिर्फ 1 घंटे काम करें तो कितने घंटे काम हुआ? 20,000। तो 8 घंटे काम करने से 20,000 आ सकते हैं। तो 20,000 रोजाना 20,000 घंटे काम करने से कितने आ सकते हैं, सोच के देखिए। पहले ये चीज समझनी जरूरी है। बोलते हैं लोग मेरे पास 5 आते हैं, 10 आते हैं, 15 आते हैं, लोगों को हजम नहीं होते कैसे कैसे आ सकते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि इस बिजनेस में टाइम मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है? यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आप, ग्रीन ड्रेस में बैठे, ग्रीन टी शर्ट पहन के बैठे लोगों को आप देख रहे हैं। नए लोगों को बता रहा हूँ मैं, ये जितने लोग हैं अपने घर में एक साबुन लेके जाते हैं ना, तो मेरे अकाउंट में 10 पैसे आके देखते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने साबुन लिया और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मीन्स हजारों लोग अपना 1-1, 2-2 घंटा लगाते हैं, तो वो 1-1, 2-2 घंटा अपने लिए काम करते हैं। उनके काम से मेरे पास भी पैसा आता है। और वो काम क्या करते हैं ये भी समझ लें। पहला काम करते हैं वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में पेस्ट यूज करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो मसाले प्रयोग करते हैं? सभी करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार होने पर दवाइयां लेते हैं? ओके। और कितने लोग ऐसे हैं जो खेती बाड़ी भी करते हैं? काफी लोग करते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ वही प्रोडक्ट आप भी यूज करते हैं। फर्क क्या है? आपका ब्रांड नेम अलग है और मेरा ब्रांड नेम अलग है। आप लक्ष्य प्रयोग करते हैं, मैं एलेक्स प्रयोग करता हूँ। आपके लक्ष्य प्रयोग करने से आपके पास कुछ नहीं आता, मेरे पास एलेक्स प्रयोग करने से लाखों आते हैं। तो पहला काम जो मैं कर रहा हूँ वही आप भी कर रहे हैं। साबुन आप भी लेके आ रहे हैं, पेस्ट आप भी लेके आ रहे हैं, मसाले आप भी लेके आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप दूसरी ब्रांड का लेके आ रहे हैं, मैं दूसरी ब्रांड का लेके आ रहा हूँ। तो पहला काम इसमें भी यही करना होता है कि आपको प्रोडक्ट यूज करना होता है, सिर्फ ब्रांड बदलनी। दूसरा काम क्या करना होता है? कई लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बहुत मुश्किल है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत आसान है। दूसरा काम करना होता है प्रमोट द प्रोडक्ट। जो आपने प्रयोग किया उसके बारे में किसी और को बताना। और ये काम दोनों के दोनों हमारी पिछली 7 पीढ़ियां करके गई हैं और आने वाली 7 पीढ़ियां करती रहेंगी। वो प्रोडक्ट को यूज भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। जैसे आप में से किसी एक साथी ने बाइक ली, हीरो की स्प्लेंडर फॉर एग्जाम्पल। अब आपका कोई दूसरा साथी बाइक लेने की सोच रहा है तो आप उसको क्या सलाह दोगे, कौन सी ले? स्प्लेंडर अच्छी है और एवरेज भी अच्छा है इसका, बताएंगे ना, चलने में भी अच्छी है, पूरी मतलब नॉलेज देंगे उसको। पूरी नॉलेज। अब सोचने समझने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट आपने यूज किया और उसको प्रमोट भी किया और वो बाइक जाके स्प्लेंडर खरीद भी लेता है, क्या आपके पास पैसा आएगा? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, ये 2 काम अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। पहली बात तो समझने की ये है कि यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसकी ब्रांड बदलनी है और जो काम हम पहले से करते आ रहे हो उसको प्रमोट करना है। आज तक ये चीज हम करते आए हैं, लेकिन उन सर्विसेज के कभी हमें इनकम प्राप्त नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे जाके कचौरी खाई, एक नया मिष्ठान भंडार खुला, आपने वहाँ कचौरी खाई, समोसा खाया, आपको अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों को बताते हैं बहुत अच्छा कचौरी बनाते हैं, वो भी वहाँ जाके खाते हैं। और उस दुकान को चलते हुए 6 महीने हो गए। आप 6 महीने बाद दोबारा गए
तो पिछली बार कचौरी 10 रुपए की थी, अगली बार कितने की है? 15 या 20 रुपए। आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, बाई चांस आप ठीक हो गए। अब आपका चाहे रिश्तेदार बीमार हो जाओ, चाहे दोस्त बीमार हो जाओ, चाहे घर में कोई बीमार हो जाओ, क्या बोलोगे? उस डॉक्टर के पास जाओ। यस, एक साल बाद आप फिर बीमार हुए, फिर डॉक्टर के पास गए। पिछली बार गए तब उसके चार्जेस 100 रुपए थे चेकअप के, अब की बार 200 हुए। ऐसा होता है कि नहीं होता? मीन्स हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं, और वही सर्विसेज हमारे लिए फिर महंगी हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें दोनों काम अगर आप करोगे तो आपको एक इनकम भी देगा, और प्रोडक्ट धीरे धीरे सस्ता ही नहीं आपके लिए फ्री होता बजाएगा। तो बातचीत शुरू करें। कुछ लोग नहीं इंटरेस्टेड है, बात करें उस कंसेप्ट पे। यस सर। पहले इसमें बात करते हैं कि एलेक्स क्या और कैसे इसमें काम करके हम जो है अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एलेक्स के प्रोफाइल की अगर बात करूं तो एलेक्स जो है 8 जून 2018 को जयपुर से शुरू हुआ और लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस जून में। और 3 साल के दौरान एलेक्स ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूं तो 5000 से ज़्यादा सेंटर्स एलेक्स के इंडिया में अवेलेबल है, जहाँ पे इसका प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं या किसी को करवा सकते हैं। जैसे आपके यहीं की बात करूँ तो दिलीप जी के पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसी तरह के 5000 से ज़्यादा सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हमारे खुल चुके हैं, जहाँ से आप इन प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। हमारा खुद का अपना ऑफिस है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि 70% प्रोडक्ट जो आपके सामने रखे हुए हैं, इनमें से 70% प्रोडक्ट कंपनी खुद तैयार करती है। जैसे आपके टैबलेट्स है, सिरप है, जूसेस है, और कुछ जो होम केयर के प्रोडक्ट है वो कंपनी खुद तैयार करती है। और पिछले 3 साल में अगर मैं बातचीत करूँ तो कंपनी जो है अभी तक ओवरऑल अप्रैल में जो है 100 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर चुकी है, यानी कि ग्रोथ रेट को आप देख सकते हैं। और ये व्यापार जो है आप और हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाते हुए किया गया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पिछले 3 साल में ज़्यादा नहीं तो 50,000 लोग एलेक्स के द्वारा ऐसे तैयार हो चुके हैं, जो 20,000 रुपये से लेकर 12 लाख रुपये महीने के कमाते हैं। अब वो कमाते कैसे, करते कैसे इसको, कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं तो उसका भी एक MRP होता है कि नहीं होता? उस MRP के आधार पर उस प्रोडक्ट को आप परचेज करते हो। कभी भी दुकान वाले को आप ये नहीं बोलते कि इसका MRP 30 रुपये क्यों है, बल्कि ऐसा होता है कि 29 रुपये 50 पैसे की चीज़ है, आप 30 रुपये देते हो, 50 पैसे वापस भी नहीं देता, और आप मानते भी नहीं। यस, होता है सर। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको MRP के साथ साथ 2 रेट और दिए गए हैं, जो है ARP और बिजनेस वॉल्यूम। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे नहाने का साबुन ले लो, उसका रेट है मान लो 35 रुपये, तो ये आम व्यक्ति के लिए 35 है। लेकिन जो एलेक्स को ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके बैंक डिटेल और आपके फोटो आप सबमिट करेंगे तो आपकी एक ID जनरेट हो जाती है। और जैसे ID जनरेट होती है, यही साबुन आपको कितने मिलता है? 30 रुपये। यानी कि एक दुकान है जहाँ से सालों से आप सामान लेके आ रहे हैं, क्या कभी वो आपको 1 रुपये की भी छूट देता है? नहीं देता। यहाँ पे जैसे आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, आपको जो है 5 रुपये की छूट मिली, यानी कि हर प्रोडक्ट पे 20 से 40% की छूट। और जब मैं ये बात लोगों को बताता हूँ, लोग पता क्या बोलते हैं, भाई साहब आपने पहले से ही 5 रुपये बढ़ा रखे। होता है ना? होता है। ये प्रश्न कभी बाजार में पूछा आपने? नहीं। कि भाई साहब 30 रुपये का दे रहे हो, वैसे रेट इसका 25 ही है। पूछा कभी? नहीं पूछा। लेकिन हम दिमाग कहाँ लगाते हैं? जहाँ काम की बात हो रही होती है क्वेश्चन वही उठाते हैं, जहाँ से कोई फायदा नहीं होता कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। मानते आप ये बात? पूछते कई लोग ऐसे सर 35 में 5 आपने पहले ही जोड़ दिया, तो बेवकूफ बना रहे हो। फिर मैं कहता हूँ भाई साहब एक कंसेप्ट और है, अब इसका बिजनेस वॉल्यूम है 5 रुपये, और इस बिजनेस वॉल्यूम पे तेरे को 134.5% पैसा तेरे अकाउंट में वापस आएगा। अब यहाँ पे आके वो कंफ्यूज हो जाता है, यार बाजार से पहले साबुन ले रहे, वहाँ से आज तक पैसा नहीं आया, तो यहाँ से कैसे आ जाएगा? और ये चीज़ जब तक यहाँ सेट नहीं होती तब तक बिजनेस भी समझ में नहीं आता। तो पहले तो चेक करते हैं कि पैसा आपका कहाँ से है। ये एक साबुन बनाया मैंने, और मार्केट के ब्रांड ले लेता हूँ, लक्स, नाम तो सुना ही होगा। 100 ग्राम की टिकिया है और कितने रुपए में आती है? 29 रुपये 50 पैसे, जहाँ पे मुझे जानकारी। अब ये इसका जो रेट 29 रुपये 50 पैसे बना कैसे, एक बार उसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो किसी ने इसको बनाने की सोची, यानी इसका प्रोप्राइटर
तो जिसने बनाने की सोची उसने समाज सेवा के लिए तो बनाया नहीं कि मैं साबुन बनाऊंगा, लोग नहाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। ऐसी सोचती क्या उसकी? नहीं। क्या सोचती? साबुन बनाऊंगा, लोग खरीदेंगे, पैसे कमाऊंगा। यस यस। इसने सोचा तो बनाने के लिए सबसे पहले इसको लगाना भी पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लागत। अब बन गया तो एक अच्छी सी पैकेजिंग भी लगानी पड़ेगी, जो दिखता है वो बिकता है। बहुत सारे साबुन मार्केट में ऐसे पड़े हैं जिनकी क्वालिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन शानदार पैकिंग है, लोग खरीदते हैं। जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये नहाने के लिए नहीं है, इट इज फॉर टॉयलेटरी यूज, फिर भी लोग नहाते हैं। पैकेजिंग के बाद क्या करना है? इसका ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग जगह भेजना पड़ेगा। अगर बेचना है ट्रांसपोर्टेशन जब करेगा तो क्या देना पड़ेगा? इसको सभी प्रकार के टैक्स देने पड़ेंगे, स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अब हर जगह खुद तो बेच नहीं सकता, तो स्टेट लेवल पे फ्रेंचाइजी करता है, फिर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे होलसेलर तैयार करता है, और फिर ग्राउंड लेवल पे रिटेलर तैयार करता है, उनसे प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। यही प्रक्रिया है। यस। गर्दन ना हिलाएं, बोल के बताएं, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। यही है। अब चेक करते हैं कि कितने पैसे खर्च हो जाते हैं इसके अंदर। 1-2 रुपये ये कमाएगा। एक साबुन बनने की लागत कितनी हो सकती है आपके अंदाजे से? एक टिकिया की कोई भी आइडिया आपका नए व्यक्ति का? 2 रुपये। और कोई? 5 रुपये। और कोई? 10। हम सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक साबुन तैयार होने में 80 पैसे से लेकर मैक्सिमम 2 रुपये 20 पैसे लगते हैं। और कोई भी आंकड़ा जो मैं बना के आपके सामने पेश नहीं करूँगा। आज के दिन आप देखेंगे तो 2 ही लोग सबसे ज़्यादा समझदार हैं, जिनको पूरा ज्ञान है। एक तो वो लेडीज है जो आपको रूट बताती है, आप कहीं चले जाओ, सब गलियाँ पता उसको किधर से कैसे जाना, उससे पूछ सकते हैं आप। एक आपके पास गूगल है, कुछ भी पूछ लो बता देगा, उससे पूछिए आप व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ लक्स, बता देगा कितने पैसे में तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद पैकेजिंग, पर पीस लगाए 50 पैसे 1 रुपये हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन पर पीस लगाए 50 पैसे 1 रुपये पड़ जाएगा। टैक्स वगैरह 1 से 2 रुपये यहाँ पे लग जाएंगे। 1-2 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे स्टेट लेवल पे जिससे फ्रेंचाइजी दे रखी है उसको मिलेगा। होलसेलर 1-2 रुपये इसको मिलेंगे, और रिटेलर है 1-2 रुपये इसको मिलेंगे। और जब ये सारे का सारा खर्चा आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10 से 15 रुपये। तो फिर कितने में रहा है? 29 रुपये 50 पैसे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50-60% का डिफरेंस है। तो 50-60% पैसा कहाँ जाता है? अब जो मैं आपसे बातचीत करूँ वो आपको लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ तो ही हाँ बोलना, और आपको लगे कि नहीं जी झूठ बोल रहे हो तो ना बोल देना, ठीक है? मुझे एक बात बताइए कि किसने कहा आपको भी मार्केट में लक्ष्य है? किसने बताया? एक महिला आई, एक सेलिब्रिटी जिसको आप देखना और सुनना पसंद करते हैं, और वो आके बोलती है मेरी सुंदरता का राज उसी ने बताया ना आपको। और आपने क्या सोचा? इसी से सुंदर हुई है। आपको क्या लगता है वो इससे नाती है? उससे कुत्ते भी नहीं नाते, उसको तो छोड़ दीजिए। यानी कि आपको एक सेलिब्रिटी ने बताया कि उसकी सुंदरता का राज क्या है? लक्ष्य। और जिसको प्रयोग नहीं करती, तो फिर उसने ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला उसने ऐसा मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य? जोर से बोल के बताओ, मेरे को सुन नहीं रहा। ऐसा कितना? 1-2 रुपए? करोड़ों। आप इस बात पे यकीन करते हैं कि उसके ऐसा बोलने से करोड़ों रुपए उसको मिले, और साथ में सालाना उसको रॉयल्टी भी जाती है, जितना ये बिकता है उसके ऊपर परसेंटेज निर्धारित है। यस। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी की एड कभी बच्चन साहब करते थे, कभी तेंदुलकर साहब करते थे, अब रणवीर सिंह करने लग गया। क्यों? एग्रीमेंट होते हैं टाइम पीरियड के, कितने टाइम तक आप बाउंडेड है, जितनी रॉयल्टी आएगी आपको मिलेगी, और शुरू में करोड़ों रुपए उसको मिलते हैं। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? यस। अब इसने बोल तो दिया, लेकिन आपने इसको बोलते हुए सुना कहाँ पे? टेलीविजन। यस। एक चैनल है जिसका नाम है डीडी नेशनल, दूरदर्शन। कितने लोगों ने नाम सुना है? कितने लोग देखते हैं उसको?
कोई नहीं देखता है कोई? गलती से लग भी गया ना तो पता नहीं क्या आफत लग गई, जल्दी से हटाओ इसको। ऐसा ही होता है। एक कमाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल पे चेक कर लीजिएगा चाहे, कि दूरदर्शन चैनल पे किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दिखाने की जो रेट है, दर है, वो 10 सेकंड की 12 से 15 लाख रुपए। 10 सेकंड, जिस चैनल को लोग नहीं देखते। और आज मार्केट में 150 से 200 प्राइवेट चैनल हैं जिनके ऊपर इन प्रोडक्ट की सुबह से लेकर शाम तक एडवर्टीजमेंट चलती है। किसी भी एक चैनल को खोल के बैठ जाना और सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार वो ऐड आई नोट करो और उसको कैलकुलेटर में 10 लाख से गुणा करके देखो, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। तो आप यकीन करते हैं कि एक प्रोडक्ट बिकने की वजह से टीवी चैनल के पास करोड़ों रुपए जाता है। मानते हैं आप इस बात को? पक्का? झूठी मत बनना। आप मानते हैं जाता है? यस। इससे भी काम नहीं चलता, फिर सहारा लिया जाता है रेडियो चैनल्स। एक रेडियो चैनल है जिसका नाम है विविध भारती। कितने लोगों ने नाम सुना है? मेरी उम्र के लोगों ने सुना होगा। आज कितने लोग सुनते हैं उसको? कोई नहीं सुनता। फिर चेक करना गूगल पे जाके कि किसी भी रेडियो चैनल पे एक एडवर्टीजमेंट की दर क्या है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 सेकंड की 4 से 5 लाख रुपए। और आज के दिन तो हर शहर का अपना एफएम चैनल है। यस। आप यकीन करते हैं कि एक प्रोडक्ट बिकने से रेडियो चैनल्स के पास करोड़ों रुपए जाते हैं? क्या बात, मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूँ आप ढीले पड़ते जा रहे हैं। आप यकीन करते हैं? यस। इससे भी काम नहीं चलता। फिर आता है प्रिंट मीडिया, अखबार। आपका एक लोकल अखबार बिकता है किसी शहर में, उसके पास जाइएगा और उसको जाके बोलिएगा दादाजी निकल पड़े, शोक संदेश देना है, कितना छोटा सा, कितने पैसे लेगा? 2000 में आजकल वो बात नहीं करते, 10 से 15,000 रुपए, वो भी एक लोकल अखबार। अब सोच के देखो, एक ऐसा अखबार जो पूरे देश में तो बटता ही बटता है, साथ में कुछ कॉपीज उसकी विदेशों में भी जाती है, और उसका फ्रंट पेज पूरा जिसके ऊपर उस सेलिब्रिटी की फोटो है और साथ में लिखा गया मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य। कितने रुपए लगते होंगे? आप यकीन करते हैं न्यूज़पेपर को करोड़ों जाते हैं? यकीन करते हैं आप? यस। ओके, ढीले मत पड़ो, पैसे की बात करने वाला हूँ। 20, 22, 25 साल लगाने पड़ते हैं 20-30 लाख की नौकरी के लिए। 40 मिनट दे दो मेरे को, और बात अगर समझ में आ गई ना तो हजारों में तो सोचना ही बंद कर दोगे आप। लाखों में सोचोगे, लाखों में सोचोगे, लाखों पाएंगे, क्योंकि पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। एक व्यक्ति है, वो दुकान पे सामान लेने जाता है, उसको उधार लेना है, और उस दुकान में पहले से 5 लोग खड़े हैं, तो क्या करेगा? इंतजार करेगा निकल जाए, फिर धीरे से जाएगा और धीरे से बोलेगा भाई साहब आज भी उधार में देना पड़ेगा, बोलेगा यस। उसी दुकान पे 10 लोग खड़े और वो व्यक्ति जानता है उसके जेब में पैसे हैं, अब वो क्या करेगा? 10 को चीरता और घुसेगा, 500 का नोट फेंकेगा, बोलो सामान जल्दी दे, गाड़ी वेट कर रही है। पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं। सीरियसली ले इस बात को, हल्के में ना ले, वरना जिंदगी ये कहते हुए कटेगी कि किस्मत ही खराब थी। किस्मत खराब नहीं होती, सही समय पे सही फैसले नहीं लिए जाते, इसलिए जिंदगी खराब हो जाती है। आप यकीन करते हैं न्यूज़पेपर को जाता है करोड़ों रुपए? यस। किससे भी काम नहीं चलता। हाईवे पे चले जाइए, साइड में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, सेलिब्रिटी की फोटो लगे हुए, साथ में लिखा हुआ है सुंदरता का राज। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी पिछले 6-7 महीने से जब भी लॉकडाउन लग जाता है तब तो बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन जब लॉकडाउन खुला होता है तो लगभग 8 से 9 स्टेट में कवर कर लेता हूँ पूरे महीने। तो मैं चाहे गांव में गया, चाहे कस्बे में गया, चाहे शहर में गया, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी में गया, एक खास बात देखी मैंने कि एक फेयरनेस क्रीम है मार्केट में जिसका नाम बदल गया है। आप सबको पता होगा, फेयर एंड लवली का नया नाम है ग्लो एंड लवली।
सिर्फ ये बात समझाने के लिए हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में बड़े बड़े होर्डिंग लगे। आपके सर्वे में लगे होंगे, देख लें। करोड़ों रुपए खर्च होता है कि नहीं होता? यकीन करते हैं आप? Yes. चलिए एलेक्स पे आते हैं। इसका भी एक साबुन है जिसकी कीमत 24 रुपए है और 100 ग्राम का है। इसको भी किसी ने बनाने की सोची, जिसने बनाने की सोची वो भी समाज सेवी नहीं है। यशवी सिंह जी ने ऐसा कोई सोच नहीं थी कि बाप दादा ने बहुत पैसे कमा लिए और लोगों में बांटेंगे। लो, उन्होंने भी एलेक्स इसलिए शुरू किया कि पैसे कमाऊंगा, लेकिन एक ऐसा कंसेप्ट तैयार किया कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग भी कमा सकेंगे। यस, सोचा तो बनाना पड़ा तो लागत इसकी भी लगी, पैकेजिंग के पैसे इसके भी लगे, ट्रांसपोर्टेशन के भी इसके लगे, टैक्सेस वगैरह इनको भी पे करना पड़ा। इन्होंने भी स्टेट लेवल पे ZMM और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ASM और ग्राउंड लेवल पे ARS और ADS तैयार किए और उनके पास से प्रोडक्ट आपके पास आना शुरू हुआ। ये भी 1-2 रुपए कमाता है। इसका साबुन भी 80 पैसे में तैयार होता है, 70 पैसे लगा देते हैं। क्योंकि मैं कई जगह बोल देता हूँ कि हमारे वाला भी 80 पैसे में तैयार होता है, तो लोग कहते हैं अच्छा लक्ष्य की बराबरी करते हो। मैंने कहा नहीं, हमारा हल्का है, हमारा 70 पैसे में तैयार हो जाता है, तो बहस खत्म। पैकेजिंग इसके भी 50 पैसे 1 रुपये लग जाता हो, 50 पैसे 1 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पर 30 लग जाता होगा। इंडिया में ये काम कर रहा है तो जो टैक्सेस ये देता है वो टैक्सेस ये भी दे रहा है। यहाँ पे 1-2 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी यहाँ भी जाता है और इस सारे को जोड़ दोगे तो रेट बनता है यहाँ पे 10 से 12 रुपये। बिकता कितने में है? टोटल खर्चा कितना लगा? तो 50-60% का डिफरेंस तो यहाँ भी है। अब यहाँ पे न तो कोई सेलिब्रिटी है जो आके आपको बोले तेरी सुंदरता का राज एलेक्स, कहीं नहीं सुनोगे आप। न टीवी पे ऐड है, न रेडियो पे ऐड है, न प्रिंट मीडिया। अब ये पैसा जाता है, ये उन लोगों के पास जाता है जो उसका प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब मेरा प्रश्न सिर्फ एक है, लक्स साबुन बिकने से इन सभी लोगों के पास करोड़ों रुपए जा सकते हैं, तो एलेक्स साबुन बिकने से क्या आपके पास लाखों नहीं आ सकते? सिंपल इतनी सी बात। लेकिन आज तक केवल मात्र 0.7% लोगों को समझ में आई